सबसे पहले स्टार्ट में यूजर्स में जैसे एग्जांपल रॉक 03 मेरा आईडी है। इसमें ये सारे फील्ड है। किसी का पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से पासवर्ड चेंज होगा। ये उसकी डिटेल्स है यूजर्स की। यहाँ पे एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय मास्टर है। हर एक यूजर मास्टर अलग है, एम्प्लॉय मास्टर अलग है। एम्प्लॉय मास्टर को आपको असाइन करना पड़ेगा। एम्प्लॉय मास्टर हर एक में बनाना पड़ेगा, जो भी यूजर होगा उसका। ठीक है, इसमें ये सब डिटेल्स है। ये जो चीज है डेटा ओनरशिप के लिए मैंने आपको जो बताया, बिजनेस पार्टनर सपोज कोई है श्रीहरि एंटरप्राइज, वो सिर्फ मुंबई के प्रणव को ही दिखना चाहिए, तो ये सेटिंग वहां पे काम आएगा। मेंबरशिप में जाके यहाँ पे काम आएगा। इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है डेटा ओनरशिप का, जो एम्प्लॉय के अंदर है। बाकी तो जनरल डिटेल्स है यहाँ पे, उसका पोजीशन, डिपार्टमेंट क्या है, सब है। ये सब फील्ड में हमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको मोबाइल डिवाइस आईडी, ये मैंने जो बताया था एसएपी की ऐप है, मोबाइल ऐप, इसका कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। ये मोबाइल में से कुछ जनरेट होगी, वो आपको यहाँ पे डाल देंगे, तब जाके वो लिंक होगा। यानी कोई भी मोबाइल पे कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है। अगर एसएपी की ऐप डाउनलोड की तो इसके साथ उसको लिंक करने के लिए वो डिवाइस का आईडी ऐप से कुछ जनरेट होता है, वो यहाँ पे डालना पड़ता है। और उसका मेल आईडी भी यहाँ पे वो ये सब फील्ड मैच करता है एसएपी। ये वाला फील्ड था जो मेरे मोबाइल पे कॉन्फ़िगर किया था, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ से भी हट गया और अपडेट कर दिया। यानी अभी क्या बोल रहा है वो, एंटर मोबाइल डिवाइस आईडी, क्योंकि यहाँ पे मैंने मोबाइल यूजर टिक किया हुआ है। मोबाइल यूजर उसको हटा रहा हूँ, ये अभी बंद हो गया। ठीक है, स्टॉप। ये ग्रुप्स है, जैसे यूजर है, यूजर को हमने ग्रुप वाइज डिवाइड किया हुआ है। फाइनेंस का अलग है, सेल्स का, परचेज का, सबका ग्रुप बनाया हुआ है। और यहाँ पे ऑथराइजेशन है, इस यूजर को कौन कौन से ऑथराइजेशन दिए हैं। ठीक है, ये जो बता रहा था, जो जितने मॉड्यूल है, मॉड्यूल से ये सब है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन किस टाइप के होते हैं। जैसे लॉग 18 में देख लेता हूँ, तो आपको दिख रहा है कहीं पे कुछ अलग अलग दिख रहा है। कहीं पे वेरियस ऑथराइजेशन, कहीं पे नो ऑथराइजेशन, ठीक है, कहीं पे फुल ऑथराइजेशन। और कोई देखते हैं, मैं बताता हूँ आगे। यहाँ पे वेरियस ऑथराइजेशन इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो इन्वेंटरी का फील्ड है ना, इसमें मल्टीपल है। यानी किसी में हमने उसको फुल दिया है, किसी में उसको नो ऑथराइजेशन दिया है। इसके लिए दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, वेरियस ऑथराइजेशन। इसके लिए यहाँ पे वेरियस ऑथराइजेशन लिखा हुआ है। रीड ओनली होता है, एक फुल ऑथराइजेशन होता है, और नो ऑथराइजेशन, 3 चीज होता है हर एक में, हर एक जगह में। हर एक यूजर वाइज हम उसको यहाँ से असाइन कर सकते हैं। ये उसका फील्ड है, ये सारे यूजर्स है। यहाँ पे जो लेफ्ट पैनल में दिख रहा है वो। इसे फाइनेंस का देखेंगे तो फाइनेंस में किसी जगह पे आपको नो ऑथराइजेशन, किसी जगह पे वेरियस ऑथराइजेशन। यहाँ पे फाइनेंस पे बैंकिंग का ओपन करते हैं, देखो बैंकिंग में इसके अंदर भी जाएंगे तो दिखेगा। यहाँ पे ऑथराइजेशन नहीं दिख रहा, दिखा तो यहाँ पे ऑथराइजेशन, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल ऑथराइजेशन दिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो फाइनेंस का यूजर है वो किसी ग्रुप में है, और वो ग्रुप को ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन दे दिया है। तो इंडिविजुअल ऑथराइजेशन इसमें अभी अप्लाई नहीं हुआ, उसमें पूरे ग्रुप का ऑथराइजेशन अप्लाई हुआ है। यानी यहाँ पर भले नो ऑथराइजेशन, लेकिन यहाँ पे फुल ऑथराइजेशन। यानी ये जो फाइनेंस वाला यूजर है वो फाइनेंस के ग्रुप में है। यहाँ पे इफेक्टिव ऑथराइजेशन लिखा है ना, यानी अभी इफेक्टिव है। तो फाइनेंस में ग्रुप, यहाँ पे देखो ये फाइनेंस ग्रुप है, इसके अंदर मैंने जो ऑथराइजेशन लिया हुआ है वो इसको ऐसा नहीं हुआ है, इस यूजर को, फाइनेंस यूजर को। अभी आप बोलोगे ये कहाँ से आया, तो ये जो ग्रुप यहाँ पे हमने असाइन किया दिख रहा है, ये सारे ग्रुप है। यानी इस यूजर को मैं जिस
ग्रुप असाइन करूंगा वो ग्रुप का ऑथराइजेशन उसको डिफॉल्टली चला अच्छा जाएगा। मतलब किसी को पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दे और उस ग्रुप को हाँ मिनिमम ये ऑथराइजेशन तो है ही है, हाँ, तो जैसे ऑटोमेटिकली उसको ऑफर जैसे मिल जाएगा। फाइनेंस वाले यूजर 4-5 है, ठीक है, तो 4-5 यूजर को मैं इंडिविजुअल ऑथराइजेशन देने जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा। इससे बेटर है फाइनेंस यूजर का पहले मैं ग्रुप बना दूं और वो ग्रुप को मैं पूरे ऑथराइजेशन असाइन कर लूं और वही ग्रुप को मैं यूजर को असाइन कर हम्म। ठीक है। अच्छा हाँ। मतलब ऐसा है, मान लीजिए जैसे फाइनेंस में 10 चीजें हैं जो ऑथराइजेशन या नो ऑथराइजेशन की कैटेगरी में आती हम्म है, उसमें से 4 ऐसी चीजें हैं जो सभी फाइनेंस वालों को चाहिए होती है मिनिमम। हम्म तो अगर मैं फाइनेंस की कैटेगरी में उनको डालूंगा, किसी हम्म को डालूंगा, वो 4 ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगी, यही मतलब ग्रुप है। का ग्रुप का मीनिंग क्या है? ग्रुप आपको इसके लिए काम आएगा कि नंबर ऑफ यूजर्स को आपको सेम ऑथराइजेशन देना है हम्म। किसी एक टाइम पे, तो आप उसको दे सकते हैं इजीली, इंडिविजुअल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूजर्स में आपको पर्टिकुलर वही यूजर को, स्पेसिफिक स्पेसिफिक यूजर को आपको ऑथराइजेशन देना है जैसे इसके लिए। सीए को अलग टाइप का ऑथराइजेशन हाँ, की जरूरत होगी जो थोड़ा सा लेकिन लेकिन सीए होता है उसको तो फिनांस का पूरा चाहिए ही चाहिए, चाहिए होगा। ठीक है। तो हम सीए को भी फिनांस में डाल देंगे, यानी सीए को फिनांस का सारा मिल गया, उसके बाद एडिशनल उसको जो देना है वो उसके यूजर में जाके हम उसको असाइन कर और दे सकते हैं। सकते हैं। ठीक है। ये जो फील्ड्स है यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे किसका क्या मतलब है, ठीक है। हम्म। और ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में किसी यूजर यूजर को छोटे फॉन्ट की जगह फॉन्ट थोड़े बड़े चाहिए, इसका स्क्रीन का लुक चेंज करना है, येलो की जगह दूसरा थीम देना है, थीम वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। इसका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन अच्छी लगती है।